वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे कंट्री का एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है, उसने एक्चुअली हिस्ट्री क्रिएट कर लिया है। क्यों, कैसे, क्या, मैं सब कुछ आपको सिंपल वे से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इंडिया का जो ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो मार्केट जो है वो एक्चुअली रिकॉर्ड हाई पर आपको देखने को मिलेगा मई 2026 का डेटा के हिसाब से। और ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट हमारा इंडिया का जो ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री है उसके लिए आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे देश का जो ऑटोमोबाइल का मार्केट है इसमें काफी मजबूत परफॉर्मेंस 2026 वाला मई का महीने में हमको देखने को मिला है। व्हीकल का जो सेल्स है, मतलब गाड़ियों का जो सेलिंग है, वो न्यू रिकॉर्ड लेवल पे आपको नजर आएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कैटेगरी है उसने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यहाँ पर क्रिएट करके इतिहास रच दिया है। अब देखिए, सारा का सारा डेटा बहुत ही सिंपल वैसे इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वही बात मैं आपको जो बोल रहा हूँ, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ईवी मार्केट का जो शेयर है वो 11% के ऊपर हमारे कंट्री में जा चुका है। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ रही है, धीरे धीरे हमारा देश का जो ईवी का इंडस्ट्री है या ईवी को अपनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। बिकॉज पहली बार इतने सालों में ईवी मार्केट का शेयर फर्स्ट टाइम एवर 11% के ऊपर हमारे कंट्री में पहुंच चुका है। ये क्लियरली शो करता है कि इंडिया के जो कस्टमर्स है अभी रैपिडली शिफ्ट हो रहे कहां पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर। जो ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स है वो भी यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन ईवीज को भी इग्नोर नहीं कर रहे। यहाँ पर भी ग्रोथ धीरे धीरे और अब पिछले कुछ सालों से फास्ट तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, रिकॉर्ड व्हीकल सेल मई 2026 में आपको नजर आएगा। ये एक्चुअली FADA फैडा की ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इनके रिपोर्ट के हिसाब से सारा का सारा डेटा सामने आ चुका है। टोटल रिटेल व्हीकल सेल जो है वो क्रॉस कर चुका है 25.31 लाख यूनिट्स का। और सेल्स इंक्रीज हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर में 9.5% के हिसाब से, मतलब एक साल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10% के करीब का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी महीने में 2025 में सेल था 23.10 लाख यूनिट का, और अभी वही सेल 25.31 लाख यूनिट के करीब पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ कहीं ना कहीं इंडिया के ऑटो इंडस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है दोस्तों ईवी का एडॉप्शन का जो ग्रोथ हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है वो स्लो नहीं, वो एक्चुअली काफी फास्ट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो नया माइलस्टोन है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ईवी का जो शेयर है टोटल व्हीकल सेल्स का वो 11% का नंबर क्रॉस कर चुका है। कंज्यूमर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बढ़िया इंटरेस्ट फ्यूल सेविंग और इको फ्रेंडली व्हीकल, मतलब ईवी कैटेगरी ऊपर शो कर रहे हैं। ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रूफ भी हमको देखने को मिल रहा है। और पेट्रोल डीजल गाड़ियों का प्राइस जो लगातार बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फायदा ईवी का डिमांड को सपोर्ट करने में मिल रहा है। और एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि इंडिया का जो ईवी का ट्रांजिशन है वो कहीं ना कहीं अभी फास्टर ग्रोथ फेज में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हम बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे कि अगले आने वाले कुछ सालों में ये जो 11% का नंबर है यहाँ से और भी तेजी से एवरी ईयर या आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिले। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही मजबूत ग्रोथ इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स कैटेगरी में हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें, इनमें तो मई 2026 में बहुत ही बड़ा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें, अर्लियर ईवी टू व्हीलर्स का जो शेयर था कितना था, सिर्फ और सिर्फ 6% का, लेकिन अभी टू व्हीलर का जो शेयर है करंटली 9.25 पे पहुंच चुका है। मतलब ये भी ऑलमोस्ट 10% के काफी करीब पहुंच चुका है। और ये भी शो करता है कि कॉमन कंज्यूमर अभी के टाइम एक्सेप्ट कर रहा है ईवी स्कूटर्स को भी, ईवी बाइक को भी काफी जल्दी से। जो पहले थोड़ा बहुत हेजिटेट करते थे, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। और ये मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है, ये इस बात के पीछे का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स है वो भी बहुत शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जा चुका है। पैसेंजर व्हीकल का डेटा जो इस रिपोर्ट में आ चुका है, आप देख सकते हो, कार का जो सेल्स है ये भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल को टच कर चुका है। मोर देन 4.02 लाख कार्स यहाँ पर बेची गई है।
प्रीवियस ईयर का सेल कितना था? प्रीवियस ईयर का सेल था अराउंड 3.26 लाख और अभी 4 लाख कार्स का सेल यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। मतलब एक साल में 23% से भी ज्यादा का ग्रोथ या इतना ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो डिमांड यहाँ पर काफी मजबूत बनी हुई है अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट में, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन चीज हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टू व्हीलर का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत ओवरऑल बनता हुआ हमको नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अराउंड 18.45 लाख बाइक्स और स्कूटर बेची गई है। बेस्ट एवर मेकअप परफॉर्मेंस इस सेगमेंट का आपको नजर आएगा, मतलब ये हिस्टोरिकल आप कह सकते हो, रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर कर दिया है। अब तक का सबसे बेस्ट मई का महीने का परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में इस इंडस्ट्री का हमको देखने को मिल रहा है। थ्री व्हीलर्स की बात करें और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, इनमें भी काफी जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, आप ये सोचोगे कि इतना अचानक से ईवी का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो फ्यूल का प्राइस जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया का टेंशन, कच्चा तेल का प्राइस अभी भी काफी ज्यादा हायर लेवल पर ही आपको नजर आएगा। रनिंग कॉस्ट भी कम होती हुई नजर आ रही है। ईवीज कहीं ना कहीं अभी के टाइम और भी ज्यादा अफोर्डेबल आप एक कह सकते हो, ऑप्शन की तरह भी नहीं, एक फर्स्ट प्रेफरेंस की तरह देखा जा रहा है डेली यूसेज के लिए। और चार्जिंग का नेटवर्क भी धीरे धीरे बेटर होता हुआ आपको नजर आएगा। चार्जिंग का इंफ्रा हमारे कंट्री में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। बेस्ट नहीं है लेकिन वहां तक पहुंचने की धीरे धीरे तैयारी हो रही है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करें, पीपल मतलब लोग अभी के टाइम लॉन्ग टर्म सेविंग के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्लीनर मोबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। और भी कुछ फैक्टर्स है जो ऑटो सेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। डीलर्स का ये बिलीव है कि और भी अलग अलग फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि वेडिंग सीजन का जो डिमांड है वो सपोर्ट कर रहा है, रूरल कैश फ्लो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, इजियर फाइनेंसिंग ऑप्शन भी सपोर्ट कर रहा है, और अच्छा खासा मानसून आने का जो चीज है वो भी सपोर्ट कर रहा है। मैं फ्रैंकली कहूँ, मुझे एक्चुअली इसके पीछे का परफेक्ट लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीज मेंशन की है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए, ये मानसून का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसका कनेक्शन क्यों यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो भी जरा बहुत हम समझ लेते हैं। मतलब मानसून क्यों इतना मैटर करता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। अब इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है वो होपफुल है, क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून अभी के टाइम प्रोग्रेस स्टार्ट कर चुका है। अगर अच्छा रेनफॉल होता है तो रूरल इनकम में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। मजबूत फार्म इनकम कहीं ना कहीं व्हीकल का डिमांड को सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहले के कुछ पॉइंट्स मुझे भी शायद से थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बारिश के कारण जो फार्म्स का इनकम यूजुअली ज्यादा मजबूत होगा, उसके कारण व्हीकल डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। ये इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके कारण खास करके जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो टू व्हीलर, एंट्री लेवल कार और ट्रैक्टर्स और जो रूरल मोबिलिटी प्रोडक्ट्स है उनमें एक ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। ये चीज एक्चुअली यहाँ पर मेंशन किया, तो लॉजिक अब एकदम कहीं ना कहीं सही बैठता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, फेडा की तरफ से भी स्टेटमेंट आता हुआ आपको नजर आएगा। सी एस विघ्नेश्वर ने ये बात बोली है कि एक्सट्रीम हीट, हाई फ्यूल प्राइस और वेस्ट एशिया का जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री का ओवरऑल जो मजबूत ग्रोथ है और रिकॉर्ड सेल्स है बहुत सारे कैटेगरी में अभी भी शो करता हुआ हमको नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ईवी कैटेगरी का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी तगड़ी देखने को मिल रही है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग आप कह सकते हो रिकॉर्ड, ये रिपोर्ट हमको नजर आ रही है। तो इसके वजह से बहुत सारी कंपनियां बाजार के फोकस में अगले बहुत सालों तक ऑब्वियस सी बात है बनी रह सकती है। तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो डायरेक्ट ईवी और ऑटो बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, मारुति सुजुकी इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें जिसमें बैटरी, ऑटो पार्ट्स और ईवी का इकोसिस्टम कनेक्शन में आएगा, तो इसमें सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फोर्जिंग, समवर्धना, मदरसन इंटरनेशनल, यूनोम इंडिया, लोकास टीवीएस, टाटा पावर, सर्वोटेक, रिन्यूएबल पावर सिस्टम, केपीआईटी टेक, ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। अब देखिए, फ्यूचर के आउटलुक की बात करें, एक्सपर्ट्स का बिलीव यह है कि ईवी का जो डिमांड है यहाँ से और भी जबरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऊपर की तरफ रहना, चार्जिंग इंफ्रा का इंप्रूव होना, गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंटिन्यू सपोर्ट मिलना और फाइनेंसिंग भी यहाँ पर अब धीरे धीरे और भी आसान होना,
साथ ही साथ रूरल का इकोनॉमी जो है वो भी मजबूत होना, ये कहीं ना कहीं इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा चीज माना जा रहा है। और इसके कारण हमारे देश का जो ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री है एक नया फेज में एंटर करता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे ट्रेडिशनल व्हीकल ही नहीं बल्कि ईवीज का भी ग्रोथ कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में काफी जबरदस्त तरीके से होता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारा चीज इस रिपोर्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट अपने आप में काफी जरूरी थी, काफी बढ़िया थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।